Everyone, this is Umair Hassan and you are watching Math with Umair Hassan. Today in this video I am going to solve a very important topic from O levels mathematics, and that is percentage. I will solve questions from D1 exercise 8A. I have solved a couple of questions from this exercise in my last video. So I will continue from the same concept of percentage, and this topic is very important as far as the concept of everyday mathematics related questions are concerned. Now let me show you the questions. So I will start questions from question number 3 onwards. Question number 3 is express each of the following fractions as a percentage, and question number 3 part A is we have to convert 3 over 5, which is a fraction, into percentage. Then in part B we have to convert 9 over 10 into percentage. In part C we will convert 6 over 125 into percentage. In part D we will convert 6 over 5 into percentage, and last two parts will be done accordingly. Now starting from part A, question number 3. Question is in front of you. We have to convert this fraction into percentage. ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है. जब भी आपने फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना होगा आपने उसको मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ. So in order to convert this fraction, multiply it by 100. ये जो 100 मैंने मल्टीप्लाई किया है, ये 100 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है और इस 100 के नीचे 1 आप लिख सकते हैं. एक कॉमन क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स करते हैं. So 100 will be multiplied by 3. It will become 300 over 5, and further simplification will give you 60. 5 1 time 5 5 6 time 30, and 0 जो है वो इसके साथ एक कैरी ऑन होगा. सो 60% इज़ योर आंसर. यहाँ पे एक बात जो आपने ज़हन में रखनी है वो आपके पास ये है कि जब भी आप किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में करते हैं तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं आपने उसके साथ परसेंटेज का साइन फिर सिंप्लीफिकेशन करते हुए या उसके बाद में लगा देना है. इसका 60%. सेकेंड पार्ट है 9 over 10. इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 100, और जैसे कि मैंने आपको बताया आप इसके नीचे 1 लगा सकते हैं. नो दैट विल बी 900 अपॉन 10. नो दैट इज़ परसेंट. जब आप परसेंटेज में जाते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप परसेंटेज लगा दें. नो यू कैन डू सिंप्लीफिकेशन. यू कैन डू दिस सिंप्लीफिकेशन. 0 को 0 से आप कैंसल आउट कर दें तो योर रिजल्ट इज़ 90%. Now question number 3 part C, 125. नो दिस इज़ अ फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को आपने करना है परसेंटेज में, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, और जैसा कि मैंने आपको बताया यू कैन यूज़ 1 इन द डिनोमिनेटर. So that is 600. 6 into 100 is 600 over 125. अब आप इसकी सिंप्लीफिकेशन, और दिस इज परसेंटेज, जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कीप दिस थिंग इन माइंड, अब ये परसेंटेज है. आपने अब इसको सिंप्लीफाई करना है. 600 डिवाइडेड बाय 125. द यूज़ ऑफ फैक्टर अ नंबर, एक ऐसा नंबर इस्तेमाल करें जो दोनों का फैक्टर हो. 600
को भी डिवाइड करता हो और 125 को भी डिवाइड करता हो, वेल दैट इज़ 5 और भी हो सकता है, लेकिन 5 आप यहाँ पे हम इस्तेमाल कर लेते हैं। राइट नो मेरे जहन में 5 आ रहा है, तो 5 से करते हैं। व्हेन यू विल डिवाइड 600 बाय 5, आपको 5 से डिवाइड करना है, तो 5 12 टाइम्स 60, 0 आप कैरी ऑन करेंगे, और 5 2 टाइम 10, यहाँ पे 12 है, आप 2 कैरी करेंगे, 25 हो जाएगा। 5 5 टाइम 25। जब तक सिंप्लीफिकेशन होती है आप करें, फर्दर सिंप्लीफाई करें इसको। 5 2 टाइम 10, यहाँ 12 है, तो 2 कैरी होगा यहाँ पे, 25 4 टाइम 20 एंड नीचे 5 5 टाइम 25, 24 over 5%. फर्दर सिंप्लीफिकेशन कैन बी डन हेयर। 24 न्यूमिनेटर है, इसको आप अंदर रखें और 5 को बाहर। 5 4 टाइम 20 डिवीजन का प्रोसेस है। 5 4 टाइम 20, 24 में से 20 को माइनस करें, 24 में से 20 को माइनस करें तो आएगा 4 नो 4, ये आपका जो नंबर है ये 5 से कम है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हमें क्योंकि ये 5 से कम है तो हमें एक डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो आप एक डेसिमल यहाँ लगा सकते हैं, ओवर हेयर डेसिमल लगाते हैं। वाई? बिकॉज आफ्टर डेसिमल आई कैन इंसर्ट अ ज़ीरो। डेसिमल लगाने के बाद मैं एक ज़ीरो इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो अब 5 के टेबल में 40 आएगा। 5 8 टाइम 40, आप 8 से करेंगे, ये 40 हो जाएगा, रिमाइंडर 0। सो 4.8%, 4.8% आपका सोल्यूशन होगा इस पार्ट का। पार्ट नंबर डी, क्वेश्चन 3, एक्सरसाइज 8A D1। अगेन आपने इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। जब भी किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। यहाँ पे आई जस्ट वांट टू मेंशन दैट दिस इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आप इस फ्रैक्शन पे ज़रा गौर करें। इफ़ यू कैन ऑब्जर्व दैट दिस इज़ न्यूमिनेटर, दिस इज़ डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर बड़ा है एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर, सो दिस इज़ a fraction which is known as improper. The process will remain the same to convert this into percentage multiplied by 100, और सिंप्लीफिकेशन में यहाँ भी कर सकता हूँ एनी हाउ। 600 over 5% आ जाएगा। यू कैन डू फर्दर सिंप्लीफिकेशन 5 एंड ऑब्वियसली 60 को करेंगे तो 12 टाइम 60, और ये ज़ीरो यहाँ पे अभी आपका रिटेन रहेगा, एक ज़ीरो जो बच जाएगा। 5 12 टाइम 60 होता है, तो एक ज़ीरो आपका यहाँ रिटेन होगा। 120% इस पार्ट का आंसर होगा आपके पास। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ये तो फर्स्ट 4 इसके पार्ट थे। देन यू हैव 12 over 25 पार्ट ई की मैं बात कर रहा हूँ। सो पार्ट ई पे चलते हैं। पार्ट ई इसी क्वेश्चन का है, वो इस तरह से है। 12 over 25 को अपने परसेंटेज में करना है। तो 12 over 25 को जब आप परसेंटेज में करते हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये फ्रैक्शन है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रॉपर फ्रैक्शन में आपके पास जो ऊपर नंबर है फ्रैक्शन में, जिसको हम न्यूमिनेटर कहते हैं, ये न्यूमिनेटर होता है, ये डिनोमिनेटर है। तो जब न्यूमिनेटर छोटा होगा तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 100 के नीचे 1 लगा सकते हैं आप, लाइक दिस, कोई मसला नहीं है। सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज़ 1200 over 25, so we can do simplification, but don't forget to write percentage. परसेंटेज लिखना ना भूलिएगा। एंड द रीज़न इज़ दैट जब आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी फ्रैक्शन को तो वो परसेंटेज में हो जाती है। द ओनली थिंग इज़ हेयर that is required is to do simplification.
सो फाइंड अ कॉमन फैक्टर ऑफ 1225, एक कॉमन फैक्टर ढूंढे 1225 का। सो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। 5 टाइम 25 मतलब 5 25 को भी डिवाइड करता है और 5 1200 को भी डिवाइड करता है, तो कॉमन फैक्टर है 5 2 टाइम 10, यहाँ से 2 आपका कैरी ऑन होगा, 20 हो जाएगा, 5 4 टाइम 20 और ये 0 आ गया। सो दिस इज़ 240 ओवर 5%। आई विल गो फर्दर टू सिंप्लीफाई दिस। इसको एक और तरीके से भी हम कर सकते हैं, जैसे 240 को अंदर रखते हैं लॉन्ग डिवीजन में, 5 को बाहर, तो 5 4 टाइम 20 बचेगा 4, ऊपर से 0 नीचे आ जाएगा, एंड 5 8 टाइम 40, तो आपके पास रिमाइंडर 0 आ गया। तो दिस इज़ द आंसर, ये आपका आंसर होगा 48% फॉर दिस पार्ट, 48%। एंड फॉर पार्ट एफ, यहाँ पे आप इन दोनों तरीक़ों को परसू कर सकते हैं, मतलब जिस तरह मैंने पहले डिवीजन की और ये लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड। लास्ट पार्ट देखिएगा एफ, एंड दैट इज़ मिक्स्ड फ्रैक्शन, 1 होल 6 ओवर 25। ये पार्ट देखिएगा, ये एक यूनिक कह सकते हैं फ्रैक्शन में, थर्ड टाइप ऑफ फ्रैक्शन आप इसको कह सकते हैं। इसको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, और इसको मिक्स फ्रैक्शन इसलिए कहते हैं कि अगर आप इस पर गौर करें तो इसके अंदर आपके पास एक होल पार्ट है और एक आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट है, 1 होल 6 ओवर 5। मैं ज़रा आपको बोर्ड के ऊपर दिखाता हूँ। होल पार्ट यहाँ पे 1 है, चलिए इसको कलर चेंज कर देते हैं उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, वेट अ मिनट, लाइक दिस। ये जो 1 है रेड कलर में लिखा है, ये एक होल है, कंप्लीट नंबर है। 6 ओवर 25 एक फ्रैक्शन पार्ट है इसका, तो ये एक मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट होगा ये। और प्रोसेस ये है कि 25 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें और जो रिज़ल्ट आए उसको आप 6 में ऐड करें, मतलब 25 इंटू 1, 25 प्लस 6 31, और नीचे आपको चेंज नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा, सिर्फ न्यूमिनेटर चेंज होगा। मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 के साथ। ये 100 के साथ मल्टीप्लाई क्यों किया मैंने, बिकॉज आई वांट टू कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, एंड यू कैन डू सिंप्लीफिकेशन। यहाँ भी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, प्रीवियसली मैं नहीं कर रहा था, तो यू कैन डू सिंप्लीफिकेशन राइट हेयर। आप 25 और 100, क्योंकि 25 इज़ अ फैक्टर ऑफ 100, 25 100 को कैंसिल कर सकता है, 25 4 टाइम 100 होता है, तो डू इट, यहीं पे कर दें। सो 25 4 टाइम 100, नो 31 और 4 मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। इसका वैसे एक सिंपल तरीका ये है 31 को 4 से मल्टीप्लाई करने का, जो भी रिज़ल्ट आएगा वो परसेंटेज में होगा, क्योंकि जब आप इस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अब ये जो फ्रैक्शन है ये परसेंटेज में चला गया। तो इसका मैं तरीका जो मैं जिसको आसान करता हूँ, विदाउट कैलकुलेटर आप करना चाहें इसको, तो यू कैन स्प्लिट 31 को आप लिख सकते हैं 30 + 1, और बाहर तो 4 मल्टीप्लाई आपको करना है। एक आसान तरीका मल्टीप्लिकेशन के लिए विदाउट कैलकुलेटर आपको बता रहा हूँ। 31 इज़ 30 + 1, ब्रैकेट लगाएं और बाहर 4 से मल्टीप्लाई करें। 4 विल बी मल्टीप्लाइड, 4 आपको पता है मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, 30 से भी होगा और 1 से भी होगा। तो 4 को जब 30 से करेंगे, 4 3 ज़ार 12 और साथ 0 लग जाएगा, और फिर 4 1 ज़ार 4, तो आपका आंसर 124 आ जाएगा, 124, और ये परसेंटेज का साइन साथ कैरी करेंगे आप। तो दिस इज़ द सोल्यूशन फॉर दिस पार्ट। इस तरह से आपके पास इस क्वेश्चन का, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 है इस एक्सरसाइज का, वो सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहते हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल एज अ परसेंटेज। तो आपने इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूँ कि ये क्वेश्चन आपके पास पेपर में किस तरह से वो बेसिकली आपको जज करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर
आपने अभी तक जो केस पढ़ा है, हमने पहले जो शुरू वाले क्वेश्चन थे उसमें परसेंटेज दी हुई थी और हम परसेंटेज से वापस आ रहे थे फ्रैक्शन में। ये टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, अगर आपने तैयारी करनी है अपने पेपर की तो इन टाइप को आप जहन में रखें कि व्हाट कैन बी आस्क्ड, क्या क्या पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने फ्रैक्शंस को परसेंटेज में किया। दिस इज़ वन सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन एंड अ वेरी कॉमन थिंग दैट इज़ आस्क्ड फ्रॉम द स्टूडेंट्स। जो अगला भी पार्ट आ रहा है वो डेसिमल है, और डेसिमल को परसेंटेज में हम लेके जाने वाले हैं। और इसमें आपकी स्किल टेस्ट जो होगी वो ये होगी कि आप एक डेसिमल नंबर को परसेंटेज में जब कन्वर्ट करते हैं तो तरीका वही है जो फ्रैक्शन के केस में था, मल्टीप्लाइड बाय 100। लेकिन जो आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, उसमें आपकी डेसिमल की पोजीशन चेंज होगी। फ्रैक्शन में आपकी जो स्किल टेस्ट हो रही थी वो तो हो रहा था कि आप सिंप्लीफिकेशन में कितने अच्छे हैं। फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता क्योंकि सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ती है, वहाँ पे बच्चे की स्किल टेस्ट होती है। जो अब क्वेश्चन होगा जिसमें डेसिमल है उसमें स्किल टेस्ट ये होता है कि आपको डेसिमल मूव करना आना चाहिए, क्योंकि जब आप एक डेसिमल नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं या 1000 से करते हैं तो जो चीज़ मूव होती है वो तो डेसिमल होता है, और जब आप डिवाइड करते हैं तो भी डेसिमल की मूवमेंट होती है। इफ़ यू आर डूइंग इट विद डेसिमल नंबर, सो लेट अस टेक अ क्वेश्चन एंड लेट अस प्रैक्टिस दैट वन एज वेल। क्वेश्चन नंबर 4 है जी आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 को देखें तो वो कहते हैं कि डेसिमल को परसेंटेज में लेके जाएं। मैं पार्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले, उसके बाद मैं इसका सोल्यूशन आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। 0.78, नंबर बी 0.25, नंबर सी 0.07, फिर है नंबर डी जो आपका 0.095 है, ओके, और फिर नंबर ई 1.35 है, नंबर एफ इज़ 2.6। चलें इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि तरीका वही है, द प्रोसेस इज सेम, मल्टीप्लाई इट बाय 100। हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उसमें आप डेसिमल को किस तरह से शिफ्ट करेंगे वो इस तरह से करेंगे। पहला पार्ट देखिएगा, 0.78 परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। द प्रोसेस इज सिंपल एंड only you need to multiply it by 100. Okay, upon multiplication by 100, this is in percentage, but you have to simplify it further. You have to move the decimal, और डेसिमल मूव करेंगे हम ये देख के कि 100 में आपके पास ज़ीरो कितने हैं, 2 ज़ीरो हैं, तो डेसिमल जो है वो 2 प्लेसेस राइट साइड पे आप शिफ्ट कर देंगे। मतलब ये इस वक्त यहाँ पे है तो 1 प्लेस एंड 1 प्लेस लाइक दिस। तो डेसिमल आपका मूव होकर यहाँ आ चुका है। 100 से मल्टीप्लाई करने का ये इफेक्ट होता है। अगर यहाँ 1000 होता तो डेसिमल एक प्लेस और राइट साइड पे जाता। मल्टीप्लिकेशन में जब आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं या 1000 से करते हैं या 10 से करते हैं तो डेसिमल को राइट साइड पे शिफ्ट करते होते हैं, और 100 में 2 ज़ीरो है तो 2 प्लेसेस राइट पे आप इसको शिफ्ट करेंगे। राइट नो इट इज़ 78 आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट बाय 100, बट डोंट फॉरगेट टू राइट परसेंटेज। ये परसेंटेज में जा चुका है क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि 100 से मल्टीप्लाई करें फ्रैक्शन को या डेसिमल नंबर को तो परसेंटेज में हो जाता है। और परसेंटेज का मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, परसेंटेज इज आउट ऑफ 100। तो अगला पार्ट देखते हैं 0.25। अगेन द प्रोसेस इज सेम, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डेसिमल को 2 प्लेस आगे लेके जाना है, तो इस 25 यहाँ पे डेसिमल आ गया, और परसेंटेज हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करने का रिजल्ट ये होता है कि वो परसेंटेज में चला जाता है। अब आप 100 तो नहीं लगाएंगे यहाँ पे क्योंकि 100 कहाँ गया, 100 तो डेसिमल को मूव करवाने के काम आया ना। यू हैव शिफ्टेड योर डेसिमल 2 प्लेसेस टुवर्ड्स द राइट एंड दैट इज द इफेक्ट ऑफ 100। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इस तरह से करेंगे। 0.07 को देखते हैं, और डेसिमल को ही मूव करना पड़ेगा जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे फॉर द पर्पस कि आप इसको परसेंटेज में करें। जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं एक डेसिमल नंबर को, जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई एंड यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 100।
Upon multiplication by 100, you have to shift the decimal 2 places towards the right, so it is 7%. जब आप 0.095 को करेंगे तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। जब आप परसेंटेज में इसको लेके जाना चाह रहे हैं तो डेसिमल विल बी मूविंग 2 प्लेसेस। 100 में 2 ज़ीरो हैं, डेसिमल 2 प्लेस राइट साइड पे जाएगा, 9 के बाद आ जाएगा, तो इट विल बी 9.5%। अब यहाँ एक कॉमन क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का, वो ये कहते हैं कि ये जो ज़ीरो हैं, ये जो ज़ीरोज़ हैं, ये ज़ीरोज़ साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, डजंट मैटर। आप इनको लिख सकते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि डेसिमल राइट साइड पे जा चुके हैं, आप इसको ना लिखें। 9.5% इज़ योर आंसर। 1.35, आप 1.35 की बात करते हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आपके पास 2 प्लेसेस राइट साइड पे चला जाएगा, दिस इज़ 135%, और लास्ट में दिस इज़ 2.6, यस, मल्टीप्लाइड बाय 100। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सारा जो प्रॉब्लम आता है, सब कुछ सेम है, 2 प्लेसेस आपने राइट साइड पे इसको मूव करना है, तो दिस इज़ 1 प्लेस एंड दिस इज़ सेकंड प्लेस। पर प्रॉब्लम ये है कि दिस इज़ 2.6, आई एम विलिंग टू शिफ्ट इट 2 प्लेसेस टूवर्ड्स द राइट, मीन 1 प्लेस। ये देखें, एक प्लेस तो मैंने कर दिया ना 6 के बाद, ये एक प्लेस चला गया। अब दूसरा नंबर तो है नहीं 6 के बाद, तो क्या करें? तो आप इसमें कुछ ना करें, आप इसमें एक ज़ीरो लगा सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है आप यहाँ एक ज़ीरो लिख सकते हैं, तो आप यहाँ एक ज़ीरो ऐड कर दें तो डेसिमल ज़ीरो के बाद आ जाएगा ना। उसने 2 डिजिट राइट साइड पे जाना है, तो अगर राइट साइड पे 2 डिजिट है ही नहीं, एक डिजिट है, तो दूसरा डिजिट आप ज़ीरो की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दिस विल बी 260%। तो इस तरह से आप इसको डेसिमल नंबर को परसेंटेज में कर सकते हैं। तो यहाँ तक मैं आपका लेक्चर वाइंड अप करता हूँ। आई होप आपको कुछ समझ में आएगी, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में ऑब्वियसली अगले क्वेश्चंस मैं सॉल्व करने वाला हूँ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपने किया है तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि इस चैनल में आपको मैथ के काफ़ी सोल्यूशन मिलेंगे, ओवर 500 वीडियोज़ एंड मोस्टली ऑन मैथमेटिक्स। ओ लेवल क्रैश कोर्स भी इसमें मौजूद है, बेसिक मैथ के लेक्चर भी इसमें मौजूद हैं। यू जस्ट नीड टू सर्च द प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट के अंदर आपको काफ़ी मटेरियल इसके हवाले से मिल जाएगा। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू दैट यू आर बीइंग हियर टू वॉच माय लेक्चर। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।